बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी, क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, आमिर शाह के एनकाउंटर के बाद बहुत सारे जो दोस्त हैं उसके, बहुत सारे जो उसके चाहने वाले हैं, जो खसूसी तौर के ऊपर उसके गाँव तरकाली सैयदा तरकाली कलां से ताल्लुक़ नहीं रखते, दूसरे इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, उसे सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हीरो बना रहे हैं, बड़ी बातें बता रहे हैं कि आमिर शाह के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। नाज़रीन, मैंने बात करनी है हक़ाइक़ के ऊपर। आप सुनना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते, ये आप पर डिपेंड करता है। हमने सच बोलना है, सच बताना है। नाज़रीन, 2015 के अंदर ये आमिर शाह गवर्नमेंट हाई स्कूल के अंदर पढ़ता था, तरकाली सैयदा के, और वहाँ पर जो मास्टर तौकीर साहब हैं जो केमिस्ट्री और इंग्लिश पढ़ाते थे, उनका स्टूडेंट भी रहा है। हम दहम में ये 2015 में पढ़ता था, और उसके बाद ये वहाँ से फारिग हुआ जब, तो ये पाकिस्तान रेंजर्स में चला गया, पंजाब रेंजर्स में चला गया, और उसके बाद वहाँ से ये एयरफोर्स में शिफ्ट हो गया था। लेकिन नाज़रीन, एयरफोर्स में जब ये शिफ्ट हुआ तो लोग कहते हैं कि ये वहाँ से छुट्टी आया हुआ था कि इसके भाई का मर्डर हो गया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। अपने डिसिप्लिन की वजह से वहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया, और उसके बाद ये अपने इलाके काली सैयदा और कोठा कला में जो है ये रहने लग गया। बेसिकली ये कोठा कला का है, पर 70 के करीब जो है वो लोगों की आबादी है, उस इलाके का ये है, और तरकाली सैयदा से थोड़ा सा ये हट कर इलाका है, और उस इलाके के अंदर के जो लोग हैं वो तमाम इससे जो है वो खफा थे। नाज़रीन, मामला क्या होता है, वाक़या क्या होता है कि कहाँ से आमिर शाह जो है इसकी ज़िंदगी का आगाज़ होता है जराइम की दुनिया के अंदर। जो बड़े जराइम है, पहले छोटे मोटे मामला में ही मुलव्वस रहता था, लड़ाई झगड़े में इलाके में, लेकिन कत्ल गारत गिरी का आगाज़ कहाँ से हुआ ये बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ। नाज़रीन, 2023 के अंदर एक लड़का था अरूजुल हसन, कि जो BSc का नाज़रीन स्टूडेंट था और फाइनल सेमेस्टर था उसका, और उसके वालिद का नाम था मास्टर तौकीर। जी नाज़रीन, ये वही मास्टर तौकीर हैं कि जो आमिर शाह के नहम और दहम के अंदर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर टीचर रहे थे। नाज़रीन, इस आमिर शाह का किसी बात को लेकर, वो एक ऐसी बात है कि जिससे बहुत सारे लोगों की इज़्ज़तें जो है वो महफूज रहेंगी अगर मैं वो ना बताऊं, तो उस बात को लेकर बस इतना मैं बता सकता हूं कि आमिर शाह उसमें गिल्टी था। इस बात को लेकर आमिर शाह के साथ झगड़ा हुआ, जिस पर अरूजुल हसन ने आमिर शाह की ठीक ठाक फैंटी लगाई, इसे मारा पीटा। उसके बाद आमिर शाह और इसका जो भाई अफजाल शाह है ये दरख्वास्त लेकर मुतलका थाने में गए, और इनके खिलाफ जो है अरूजुल हसन पर मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश की। लेकिन चूंकि इनका मेडिकल नहीं आ सका था, उस बाइस जो है इनकी आपस में जो है वो सुलह की कोशिशें जारी थी। मास्टर तौकीर ने, जो अफजाल शाह इसके भाई एडवोकेट जो बाद में मर्डर हो गए, उन अफजाल शाह को कहा कि आप अपने भाई को समझाएं, हमारे साथ इसका बनता नहीं है इस तरह का लड़ाई झगड़ा, और अगर आपको कुछ पैसे भी चाहिए तो मैं आपके भाई को कुछ पैसे भी दे देता हूं कि वो अपना गुस्सा जो है वो ठंडा करे। लेकिन नाज़रीन, ये आग ठंडी ना हुई, मुकदमा अरूजुल हसन पर दर्ज नहीं हो सका, जिसके बाद आमिर शाह ने अपने साथियों के साथ मिलकर, कि जिनकी FIR में नाम भी हैं और बाद में तफ्तीश में भी सामने आए, जिनमें जोहर अब्बास और मज़ाहिर नकवी, इसका जो भाई है वो सर फहरिस्त हैं, इनके साथ मिलकर अरूजुल हसन को अगवा करने की कोशिश की। नाज़रीन, जब अरूजुल हसन को अगवा करने की कोशिश की तो अरूजुल हसन चूँकि ताकत में इनसे ज़्यादा था, और पहले भी उसने आमिर शाह को जो मारा पीटा हुआ था, उसने मज़ामत आगे से करनी शुरू कर दी। जिस मज़ामत की बिना पर आमिर शाह ने और इसके साथियों ने क्लशन कोफों के फायर करके इसको मर्डर कर दिया अरूजुल हसन को, नाज़रीन, और वहाँ से फरार हो गए। अब इस मुकदमा के अंदर जब ये फरार हो गए, इसमें ये इश्तिहारी थे। नाज़रीन, इसका भाई अफजाल शाह एडवोकेट जो है वो आमिर शाह के इस कत्ल की भी पैरवी कर रहे थे, और एक कत्ल जो है वो और हुआ था, वो बड़ा कत्ल था। वो नाज़रीन था राजा बिशारत साहब के कोई ताल्लुक वाले, जो साबिक वज़ीर कानून है, उनके कोई ताल्लुक वाले एक बंदे का वो मर्डर था, और उस मर्डर के अंदर जो मुल्ज़मान थे उनकी अफजाल शाह साहब पैरवी करते थे, और बाद में वो शख्स जो है जिनकी वजह से वो बंदा मर्डर हुआ था, उस बंदे को भी जो है वो मार दिया गया था। लेकिन नाज़रीन, अफजाल शाह उस ग्रुप की भी पैरवी करते थे। अब नाज़रीन, अफजाल शाह साहब का मर्डर हो जाता है, जो आमिर शाह के भाई हैं, और कौन कर देता है, नामालूम अफराद की जानिब से मर्डर किया जाता है, और वो होता भी रावलपिंडी के इलाका के अंदर है। तो नाज़रीन, जब अफजाल शाह का मर्डर हो जाता है तो अफजाल शाह के मर्डर के अंदर आमिर शाह जो है वो मास्टर तौकीर और इनके साथ जो अरूज के जो दोस्त हैं उनको जिम्मेदार ठहराता है, और कहता है कि इन्होंने जो है मर्डर किया। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन और इलाके के दूसरे लोगों के मुताबिक वो मर्डर मास्टर तौकीर वगैरह ने नहीं किया था। अफजाल शाह के अपने मामला इस तरीके के थे कि किसी और ने उसको मर्डर कर दिया। लेकिन उस मर्डर का इल्ज़ाम आमिर शाह इन अफराद पर डालता है और इन पर मुकदमा दर्ज करवाता है। उस मुकदमे के अंदर नाज़रीन, अरूज का एक दोस्त रिजवान भी शामिल होता है, हमजा भी शामिल होता है, अरशाद भी शामिल होता है, मास्टर तौकीर भी शामिल होते हैं, और इनके खानदान के कई अफराद जो है उसमें शामिल होते हैं। लेकिन नाज़रीन, अदम सबूत की बिना पर 1 महीने के अंदर इन तमाम मुल्ज़मान की ज़मानतें हो जाती हैं, जबकि 2 मुल्ज़िम इसमें हमजा और अरशाद इश्तिहारी रहते हैं, और ज़मानतों के बाद इनका ट्रायल चलना शुरू हो जाता है। इस ज़मानतों के बाद नाज़रीन क्या सिलसिला होता है कि आमिर शाह अपने चंद साथियों के साथ के जो सरगोदा के रिहायशी बताए जा रहे हैं, और उन सरगोदा के रिहायशियों के लिए भी आमिर शाह ने यहाँ पर 3 मर्डर अगर उन्होंने आमिर शाह के साथ किए आके, तो 3 उन्होंने सरगोदा में आमिर शाह से करवाए थे। तो नाज़रीन, वो इश्तिहारी आमिर शाह के साथ जो है रिजवान और इमरान और मुश्ताक साहब के घर आते हैं। रिजवान नाज़रीन वही है कि जो अरूज का दोस्त है। रिजवान को आकर घर में तलाश करते हैं, रिजवान मिलता है तो उसको फायरिंग करके घर के अंदर मर्डर कर देते हैं, और बाप बचाने आता है मुश्ताक साहब, यानी कि मुश्ताक साहब को भी मर्डर कर दिया जाता है, और दूसरा भाई इमरान अगर बचाने आता है तो उसको भी मर्डर कर दिया जाता है। तो आमिर शाह नाज़रीन ये 3 अफराद को मर्डर करके दोबारा से फरार हो जाता है, इश्तिहारी हो जाता है, फिर सरगोदा में जाकर भी 3 मर्डर करता है, और फिर इसी इश्तिहार के दौरान ही भागते दौड़ते हुए एंटी नारकोटिक्स फोर्स के भी 3 जवानों को कत्ल कर देता है। ये तमाम जराइम की वारदातें करने के बाद
आमिर शाह सोशल मीडिया पर हार्डकोर क्रिमिनल बन जाता है। जो लोग जराइम को समझते हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स, जो कानूनदान जराइम को समझते हैं, वो जानते हैं कि हार्डकोर क्रिमिनल्स क्या होते हैं। नाज़रीन, हार्डकोर क्रिमिनल उसको भी कहा जाता है, ये भी एक कैटेगरी है हार्डकोर क्रिमिनल की, कि वो जब जुर्म करता है तो उस जुर्म को मुआशरे के अंदर सही साबित करने की कोशिश करता है कि मैंने ये ठीक किया है, जबकि हमारे मुआशरे के अंदर और हमारे कानून के मुताबिक कोई जुर्म होता है। तो आमिर शाह उसने तमाम जो कत्लो गारत की हुई थी, इसको दुरुस्त साबित करने के लिए सोशल मीडिया पर आता था, मुख्तलिफ किस्म की शायरी करता था और इस किस्म के डायलॉग्स बोलता था कि जिनसे इदारों को और आम शहरियों को भी तकलीफ होती थी। तो नाज़रीन, आमिर शाह को फिर पुलिस ने जो है ढूंढा, निकाला और इसके जो डायलॉग्स ये बोलता था, जो ये झूठ बोलता था लोगों के साथ, झूठ इतना इसने सोशल मीडिया पर फैलाया कि अभी भी लोगों को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा कि आमिर शाह एक मुजरिम इश्तिहारी था, एक खतरनाक इंसान था, कि जिसने नाजायज़ उरूजुल हसन को सबसे पहले कत्ल किया। इसका ना भाई मर्डर हुआ, ना उस वक्त ना इसका कोई भाई मर्डर हुआ। तो नाज़रीन, आपको एक और बात बता दूं, ये जो अपने मुख्तलिफ डायलॉग्स में कहता है कि मेरा बाप मार दिया, मेरा भाई मार दिया, छोटा मेरा बच्चा मार दिया, तो नाज़रीन इसके एक भाई ने जो है वो इनकी आपस में भाइयों की लड़ाई हुई, घर में जहर खा लिया था, जहर खा के मर गया था। और इसके जो वालिद हैं वो हमने तस्दीक किया, वो तबी मौत जो है उनकी हुई है, वो तबी तौर पर फौत हुए हैं। तो ये बिल्कुल झूठ बोलता है अपनी वीडियोज़ में, मेरा भाई मार दिया, मेरा बच्चा मार दिया, मेरा बाप मार दिया, ये सब तमाशा था इसका। ये सिर्फ इसने हमदर्दी हासिल करने के लिए सोशल मीडिया पर लोगों की इस तरह की ये बातें करता था, जबकि हक़ाइक़ ये हैं कि सिर्फ इसका एक भाई अफजाल शाह जो है वो मर्डर हुआ है, और वो भी जिन लोगों को इसने कत्ल किया उन्होंने नहीं मारा था, उन्होंने कुरान पर हलफ दिया, अदालत में अदम सबूत की बिना पर वो बाहर भी आ गए। और वो आमिर शाह फैमिली से इतने तगड़े लोग नहीं हैं, वो वहाँ के शरीफ लोग हैं। एक गवर्नमेंट हाई स्कूल का जो टीचर है वो क्या बदमाशी करेगा आमिर शाह के साथ? नाज़रीन, ये सोचने की बातें हैं कि किस तरीके से इसने उरूजुल हसन को मर्डर किया और उसके बाद इसका भाई अफजाल शाह किसी और ने मर्डर किया, और इसने फिर उरूजुल हसन वगैरह के जो दोस्त है रिजवान, उसके घर में घुस के उसके बाप को और उसके भाई को जो है वो कत्ल कर दिया, और उसके बाद सरगोदा में जाकर 3 बेगुनाहों को कत्ल कर दिया कि जिसके साथ इसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था। उसके बाद ANF के एहलकारों ने इनकी गाड़ी को इसमें मंशियात जान के, मशकूक जान के रोकने की कोशिश की, इसने उतर कर वहाँ पर भी उनको गोलियां मार दी। तो ये कहाँ से मासूम नजर आता है आप लोगों को? ये लोग कमेंट्स करते हैं ना, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है। भाई आपको कैसे पता है? आप उसकी माँ की कोख में से निकले हैं, आपको शर्म आनी चाहिए इस किस्म की बातें करते हुए। आपको ये नहीं पता लगा कि उरूजुल हसन के साथ कितना जुल्म किया इसने? तो ये खुदा का खौफ करें, किसी को भी ऐसे मुंह उठा के हीरो ना बना दिया करें। ये लोग हमारे हीरो नहीं है मुआशरे के, हमारे मुआशरे के नासूर है और इन्हें नासूर ही रहने दिया जाए। तो ये नाज़रीन सूरत हाल थी, ये सारी कहानियाँ आमिर शाह की मैंने आपको बता दी है। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।